अजमेर शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण को नई गति प्रदान करते हुए ऐतिहासिक चौरसियावास तालाब के कायाकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से होने वाले चौरसियावास तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। चौरसियावास तालाब अजमेर की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। लंबे समय से यह तालाब उपेक्षा का शिकार हो रहा है और अधिकांश समय सूखा रहने के कारण इसका अस्तित्व संकट में पड़ गया था। अब राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस तालाब को पुनर्जीवित करने और इसे आकर्षक पर्यटन एवं पर्यावरणीय स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर के प्रमुख जलाशयों आना सागर और वरुण सागर के सौंदर्यीकरण के बाद अब चौरसियावास तालाब के विकास की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को एक सुंदर और स्वच्छ सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तालाबों का संरक्षण केवल जल संचयन के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक धरोहर से जोड़ने के लिए भी अति आवश्यक है। सरकार अजमेर के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और शहर की ऐतिहासिक पहचान को सहेजने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। आज अजमेर के विकास और सौंदर्यीकरण में नए पंख लगे हैं। अजमेर के अन्ना सागर, वरुण सागर के बाद चौरसियावास तालाब यहाँ का एक ऐतिहासिक तालाब है। काफी वर्षों तक बिल्कुल बिना पानी के सूखा रहता था। उसमें ध्यान है कि इस तालाब का विकास किया जाए, उसके सौंदर्यीकरण की योजना बनाई जाए। तो उसके तहत चौरसिया तालाब जो अजमेर शहर का एक प्रमुख तालाब भी है और काफी इसका कैचमेंट एरिया भी है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उन्होंने बजट में इसकी घोषणा भी की और आज यह ईडी के द्वारा 5 करोड़ 13 लाख की लागत से इसके सौंदर्यीकरण का हमने श्री गणेश किया है। तो उसमें लगभग 4 करोड़ तो सिविल वर्क्स होंगे, इससे पाथवे भी बनेगा, साथ के अंदर इसका कैचमेंट एरिया भी बढ़ेगा, वृक्ष भी लगेंगे, यहाँ पे पार्किंग की जगह भी बनाएंगे। तो इस प्रकार का इस तालाब का सर्वांगीण विकास योजना बनी है और अगले 6 महीने में ये बन करके तैयार होगा और लगभग 1.25 करोड़ की लागत से यहाँ के सौंदर्यीकरण लाइटिंग का भी काम इसमें किया जाएगा। साथ में इसका कैचमेंट एरिया, एक नाला भी बीच में आता है, उसको भी अलग से बजट दे करके वह नाले का निर्माण भी करवा रहे हैं। लेकिन साथ में इनको कहा है कि जितना इसका कैचमेंट एरिया रेवेन्यू रिकॉर्ड में है उसके अनुसार ही इसको डेवलप करें। रास्ते में यदि कोई अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाए और आग्रह किया जाए कि स्वयं ही वो लोग हटा दें, ताकि ये एक तालाब भविष्य के लिए आगे बढ़े। क्योंकि कुछ शहर झीलों के नगरी के कारण सुंदर है, पर्यटन खूब बड़ा है, तो अजमेर में भी ये 3 स्थान और ध्यान में है कि 1-2 और स्थान अपने प्राचीन तलाश रहा हूँ। ऐसा मिला करके अजमेर जो पर्यटन की दृष्टि से आगे इसमें स्कोप की बहुत है। इसके लिए हमने अजमेर में तारागढ़ हो, लेपर्ड सफारी हो, साइंस पार्क हो, ऐसे कई यहाँ पे 10-11 हमने विकास के काम शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि आगामी 1-2 वर्ष में ये सारे काम जब पूरे होंगे तो एक अजमेर का बदला हुआ स्वरूप हमें दिखेगा। बच्चों के लिए IT पार्क दिखेगा, लाइब्रेरी दिखेगी, स्टेडियम दिखेगा, कन्वेंशन सेंटर दिखेगा। ऐसे सब मिलकर के एक नए अजमेर जिसकी कल्पना हम लोग किया करते थे उसको करने के लिए प्रयासरत हूँ। मुझे लगता है कि सबके सहयोग से हम इसको एक स्वच्छ अजमेर, सुंदर अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर बनाने में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ध्यान है कि एक बार यहाँ पे आकर के हमने गेंती पावड़े चलाए थे कि यहाँ पे कुछ पानी है, तो उसके स्रोत जो पहाड़ियों से आने उसको भी हम खोल रहे हैं। मुझे लगता है हम सब मिलकर के इस अजमेर के क्षेत्र का भी विकास में कोई काम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे चौरसियावास का स्कूल है, उसमें मैंने 3 कमरे का श्री गणेश किया ताकि बच्चे भी पढ़े और सबका सर्वांगीण विकास हो। इस दृष्टि से आज इसका हमने गणेश किया है। मुझे लगता है दिसंबर तक इस तालाब का काम पूरा होगा और सब मिलकर के इसका
आनंद होगा, इससे पर्यावरण भी ठीक होगा, लोगों की सेहत भी ठीक होगी, लोग घूम भी पाएंगे। इस प्रकार का एक काम मैंने दिया है, वो लगता है इसलिए इस क्षेत्र के लिए ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कर रहे हैं। मैं सबको